Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum, my dear students. I am Safi Asif, and today we are but yes, we are continuing with unit number 3, that is water resources. In my previous video, we have covered many topics such as introduction to natural resources, hydrological cycle, and importance to rivers, right? आज हम कवर करेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज along with the uses of water. All right. So, my dear students, that eastern and western tributaries, right? If you just look into the direction, this is north, this is south, this is west and east. Students को west और east को identify करने में difficulty होती है. I always tell my students that just read the word we. W starting first, write down W over here, and later on E. So this is eastern and western, right? Okay. So beta, if we are identifying eastern and western tributaries, ये आपका रिवर इंडस हो गया. रिवर इंडस की जर्नी स्टार्ट हो रही है तिब्बत प्लाटू से, मानसरोवर लेक से आपका इसकी सोर्स है. Then it travels into Kashmir, पाकिस्तान में एंटर होता है from Gilgit Baltistan. It enters into the Punjab, right? So this is how it is coming from the northern areas. Gradually it's coming down from the Kalabagh Dam. It enters into Punjab. उसके बाद ये पंजाब में एंटर होता है KPC के बाद, और फिर आपका अपर एंड लोअर इंडस प्लेन का सिलसिला शुरू होता है. ठीक है, तो बेटा कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं? व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? द स्मॉलर रिवर दैट जॉइंस द लार्जर रिवर. पाकिस्तान का लार्जर रिवर रिवर इंडस है. इसके अंदर कुछ स्मॉलर रिवर्स है जो ज्वाइन करते हैं. सो जस्ट चेक इट आउट. ऑलराइट, अब आप ईस्ट पे जरा फोकस करें, इस तरफ ईस्ट पे. ऑलराइट, ओके, ईस्ट पे आप फोकस करें तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज आपको नजर आ रही हैं? ये है आपका रिवर इंडस. सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज. हमारे पास रिवर ब्यास भी है जो कि मर्ज हो जाता है सतलज के अंदर पाकिस्तान में एंटर होने से पहले, राइट? ओके, तो बेटा ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये आपकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट? ये आपकी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं. वेयर एज अगर हम वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ऑलराइट, जो वेस्ट साइड से ज्वाइन करती हैं रिवर इंडस को, तो अगर हम वेस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपको नजर आएगा रिवर सवात, रिवर खुर्रम, river Kabul, river Zob, river Gomal. All right, all of these rivers mainly they are merging into river Indus. ठीक है, तो ये आपकी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. इस मैप के अंदर भी हम आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ही बता रहे हैं. नाउ द रिवर इंडस सिस्टम, इट्स अ रिव्यू. जो पीछे मैंने भी आपको मैप एक्सप्लेन किया, ये उसका रिव्यू है. इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर. हमें रीड कर चुके हैं कंटिन्यूसली, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ग्लेशियर्स इसको फीड करते हैं पाकिस्तान में. कराकोरम, हिंदू कश के जो ग्लेशियर्स हैं. कैन यू रिमाइंड दैट 3 glaciers we have studied in the topography? Siachen, Biafra and Baltoro, right? Good. So after crossing the Himalayas, it turns southwest and enters Pakistan. ठीक है, after leaving the mountainous region of Kalabagh, the river enters in the plains of Punjab and Sindh. Okay, on its way from the source to mouth, it joins some eastern and western tributaries. Eastern हमने आपको बता दी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज. अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इशू होता था कि मिस रिवर आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक एक्रोनिम बता चुके हैं कि आई जस्ट कांट रीड सिंधी. आई जस्ट कांट रीड सिंधी, यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज. इस सेंटेंस से आप सीक्वेंस वाइज आप रिवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और मेरे कई स्टूडेंट्स को इस एक्रोनिम से बहुत एडवांटेज मिला. उन्होंने कहा टीचर दिस ट्रिप वाज बेस्ट एंड दे लव्ड इट. एंड जब हम उनको ग्रेड 7 से 8 में हम उनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर्स देते हैं तो दे रियली एंजॉयड दिस एक्रोनिम एंड दे सेड कि रिवर्स आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत इजी हो गया था. सो नाउ आई एम आल्सो शेयरिंग हियर द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एक्रोनिम. अगर आपको मुश्किल हो इनके नेम्स मेमोराइज करने में, आपको याद ना आ रहा हो, कहीं आपको जॉट डाउन करना हो, तो एक छोटा सा मैंने एक्रोनियम इसके लिए भी बनाया है. एंड दैट इज सम किड्स नो देयर ज्योग्राफी ज्यादा, है ना? कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही ज्योग्राफी अच्छी लगती है. और देखें, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्योग्राफी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि वी रियली ट्राई एंड यू नो make the videos for you all so that you can just learn from our videos and ज़्यादा से ज़्यादा geography की knowledge आप हासिल करें. तो some kids know their geography ज़्यादा. Now can you identify? Some means Sawat, K means Kurram. Then again we have a K. Kabul, Kurram. T means Tochi.
ज्योग्राफी का जी दैट इज गोमाल, एंड ज्यादा का जेड दैट मीन्स जोब, रिवर जोब, ठीक है। All of these are the smaller in length basically rivers and width and have less water. तो हमारी जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है ना बेटा, उनका फ्लो इतना हैवी नहीं होता एज कम्पेयर टू जो हमारी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, और दैट इज वाई जो हमारी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, आप ही चेक कर सकते हो कि जो हमारी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है ये रिवर इंडस का पार्ट है, और इन्हीं की वजह से हमारा एग्रीकल्चर, दे आर द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर होता है इन एरियाज में। दोआब हैं, एलुवियल टेरेसेस है, ये हम सब कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, तो रिवर इंडस का जो हाईएस्ट मीन है वो आपका जून एंड जुलाई में होता है, यानी मानसून सीजन में होता है, जिसकी वजह से आपके पास वाटर सेव होता है, रिजर्वॉयर्स में सेव होता है, ठीक है। ईस्टर्न एंड ट्रिब्यूटरीज के बाद हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर, और उसकी इंपॉर्टेंस। ग्राउंड वाटर है क्या? अच्छा, जब मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक्सप्लेन किया था, तो पर्पस ये था कि हम टर्मिनोलॉजी को समझें, राइट। ग्राउंड वाटर एंड द वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर इज बेसिकली ऑब्टेन थ्रू द शैलो वेल्स, ट्यूब वेल्स और अकाली सिस्टम से आपको मिल सकता है, यानी कि आपकी जो अंडरग्राउंड में जो लेयर होती है वाटर की, एक्वाफेयर के अंदर जो पानी होता है, इसको वाटर टेबल कहते हैं। इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है कि इमेज में वाटर टेबल हाई है या बिल्कुल लो है? अगर आपको लगा कि हाई है तो आप करेक्ट हो। देखो बेटा, ये लेयर पूरी फुल वाटर से भरी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ये कंडीशन हो। अगर आप इसका कराची की मिसाल ले लें तो आपने देखा होगा कराची में कई दफा बोरिंग होती है और डेप्थ में बोरिंग जा रही होती है, पानी ऊपर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वाटर टेबल लो हो। राइट, आई एम सो सॉरी। ओके, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन दिसंबर, और कराची में इस वक्त हर तरफ फ्लू है, तो प्लीज अवॉइड दिस। ओके, सीजनल चेंजेस। ओके, देन ग्राउंड वाटर हम आपको दिखा चुके हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होती है ये ग्राउंड वाटर होता है, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंड पंप्स के थ्रू, बोरिंग के थ्रू। पानी को हम पंप करके ऊपर निकालते हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में और हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, वाटर टेबल राइजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि वाटर टेबल रेनी सीजन में राइज करता है, और जब आपका विंटर सीजन आता है तो वो ड्राई स्पेल होता है, वहां पे बारिशें कम होती हैं। तो ग्रेजुअली, क्योंकि इस्तेमाल कंटिन्यूसली ग्राउंड वाटर का हम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कहाँ हम यूज कर रहे हैं जी? हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फुटहिल्स इजी टू एक्सेस ड्यू टू द हायर रन ऑफ। ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर को हम फुटहिल्स पे इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि जितना भी पानी बह के आता है वो नीचे आता है, और इनफिल्ट्रेशन जो मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बताया था, यानी कि सैंड एब्जॉर्ब करती है वाटर को। जब सैंड एब्जॉर्ब करती है तो सारा पानी यहाँ वाटर टेबल एक्वाफियर में आपका सेफ होने लगता है। जब सारा पानी यहाँ सेफ हो जाता है तो हम कहते हैं कि वाटर टेबल इज हाई। अगर इसमें पानी नहीं होगा तो हम कहेंगे वाटर टेबल इज लो। ऑलराइट, ओके। ग्राउंड वाटर के बाद वाइटल वेरी वेयर द कैनाल इरिगेशन इज अनअवेलेबल, जहां पे आपके पास कैनाल इरिगेशन नहीं है और रेनफॉल स्कैंटी है, तो ऐसे एरियाज में जैसे बलूचिस्तान हो गया आपके पास, इनफैक्ट कराची से हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो जिन एरियाज में देयर इज स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, आपके पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो वहां पे हम ये पानी यूज करते हैं नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज ऑल्सो। In cities like Karachi, groundwater meets domestic needs. ठीक है, that's what I was explaining to you all. All right, so now I'm continuing with the uses of water. बेटा अगर आप इस पाई चार्ट के थ्रू देखें कि यूजेस ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा जो हमारे मुल्क में पानी का इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक में और इंडस्ट्रियल में, ठीक है। इंडस्ट्रीज को भी बिल्कुल पानी की जरूरत है, और अगर हम उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे डेफिनेटली। ओके, एंड एवरीवेयर यू नीड वाटर, बट CIs में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। they might ask you about the what are the industrial uses of water, what are the domestic uses of water, what are the agricultural uses of water. So that is why we teach you the uses of water under different headings such as domestic uses. ठीक है, हम बात करते हैं domestic uses की। तो water is used in homes for drinking, cooking, bathing। ये एक नॉर्मल आपको डेफिनेटली एज अ CI स्टूडेंट इन चीजों से आप अवेयर होगे, ठीक है। It is an essential resource for maintaining health, hygiene and sanitation. Perfect. आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस। अब ये इसको जरा गौर से देखिए, क्योंकि अगला जो मैं आपको शेयर करूंगी क्वेश्चन CI का ही क्वेश्चन है, जिसको आपको पता चलेगा कि किस तरह CI हमें ये क्वेश्चन यूजेस ऑफ वाटर पे देते हैं, ठीक है।
इंडस्ट्रियल यूजेस में हम बताएंगे आपको कि इंडस्ट्री यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। देखो बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट है कूलिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, क्योंकि जब आपसे टीचर डेवलपमेंट का पूछ रहा है ना, सीआई आपको डेवलपमेंट का पूछता है, तब आपको इन्हीं चीजों के थ्रू डेवलप करना होता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे क्यों चाहिए पानी, हमें क्या जरूरत होती है? टेक्सटाइल है, कपड़ा बन रहा है, पानी क्यों चाहिए? पानी चाहिए हमें वॉशिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, डाइंग फैब्रिक्स के लिए। बेटा ये चीज है ना, लर्न करना इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, प्रिपेयरिंग जूसेस एंड बेवरेजेस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमें नीड होती है। आयरन एंड स्टील में क्यों चाहिए होता है भाई? कूल फर्नेस एंड मशीन के लिए, ठीक है, हमें मशीनरी के लिए, फिर प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए। थर्मल पावर स्टेशन में जनरेटिंग स्टीम के लिए चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है स्टीम जनरेट करने के लिए पानी का होना। टैनिंग में हमें वॉशिंग एंड डाइंग के लिए चाहिए। तो ओवरऑल वाटर, मैं कहती हूँ कि नो वाटर नो लाइफ, ये मैं नहीं कहती, ऑब्वियसली ये फैक्ट है एक्चुअली, राइट। तो बेटा पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई भी काम पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। जिसकी मैं बात कर रही थी, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है मई जून 2021 का। एक्सप्लेन हाउ वाटर इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जब मैंने अपना टोपोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की वहां डिटेल्स दी थी आपको। लेकिन अभी एक शॉर्ट जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि प्राइमरी इंडस्ट्री होती है बेसिकली जो नेचर से अटैच होती है। वो कोई भी ऐसी चीज जो हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हो, जैसे कि फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, राइट। ये वो तमाम चीजें हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है आपकी, एग्रीकल्चर, यानी कुदरत ने हमें ये चीजें मुहैया की है, राइट। तो प्राइमरी दैट इज कनेक्टेड विद द नेचर, बट वहीं से प्राइमरी से प्रोडक्ट लेना और फिर उसको मैन्युफैक्चर करना, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड आ गया, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है। अब ऐसी कोई भी दो इंडस्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन पाकिस्तान, तो बताओ कि वहां पे पानी कैसे यूज होता है, क्या पर्पस है? तो अब आप अपना आंसर कैसे देंगे? चले हमने आपको सीआई के थ्रू बता देते हैं। थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस स्टीम टू मूव टर्बाइन। अब अपना पहला फैक्ट देंगे, कोई जरूरत नहीं है अपने आंसर में रिपीट करने के लिए। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वाटर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस, बिकॉज बेटा प्लीज ये इतना ड्रैग ना किया करें। सीआई कहते हैं मैं डायरेक्ट आंसर से, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। आप कहेंगे थर्मल पावर स्टेशन रिक्वायर वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू मूव टर्बाइन, राइट। आपने डेवलपमेंट की, आपने थर्मल पावर स्टेशन का नेम बताया, एक अपनी इंडस्ट्री का नेम बताया, आपने फैक्ट जनरेट किया टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम क्यों बननी चाहिए? वाई, हाउ, टू मूव द टर्बाइन, ठीक है। आपने अपना एक फैक्ट देके उसको फर्दर इनहांस किया, वो फर्दर इलेबोरेट किया, आपका आंसर जनरेट हो गया डेवलपमेंट का। ओके, आगे देखते हैं हम बेटा। मिनरल वाटर इंडस्ट्री फॉर बैटलिंग वाटर, दिस इज द ओनली आउटपुट, ठीक है, फॉर बॉटलिंग वाटर, माय बैड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कूल द फर्नेस, HEP stations, pressure of water from a height or steep slopes to move the turbines. What is HEP? Hydroelectricity power, hydroelectric power, right? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिप, सिरप, इंजेक्शन के लिए चाहिए होता है। टैनिंग इंडस्ट्री में वॉशिंग और डाइंग के लिए चाहिए होता है। तो बेटा पहले आप एक फैक्ट जनरेट करेंगे और देन उसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी कि एक फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, वट एवर द फैक्ट इज, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, हाउ इट हैपेंस, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, व्हाट एंड हाउ, इसके थ्रू आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर की, आप इसको रीच कर सकते हो। विद दिस यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चंस आते हैं सीआई में, राइट। अभी कब आया आपके पास? हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके पास आया था मई जून 2021, राइट। तो आपसे इंडस्ट्रियल यूज का पूछा गया है, आपसे कोई भी एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, डोमेस्टिक यूज के बारे में भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है। डिस्क्राइब टाइप आएगा तो सिंपल स्टेट होगा, आप फैक्ट एक्सप्लेन करोगे, और अगर आपका डेवलपमेंट आएगी तो आप उसको फर्दर डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ वाटर चाहिए होता है, ये आपका लास्ट यूजेस है वाटर के। एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ वाटर दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन है क्या? देखिए बेटा, एक होता है नेचुरल सिस्टम, यानी कि बारिश आई तो आपको पानी मिल गया। लेकिन पाकिस्तान में ना रेनफॉल का अनइवन पैटर्न है, आपके पास सेम पैटर्न नहीं है कि हमें मालूम हो कि जी
एवरी मंथ हमारे पास एक इक्वल अमाउंट की रेनफॉल होगी, ऐसा नहीं है, अनइवन रेनफॉल है, जिसकी वजह से we do not depend on the natural system of water, so we rely on irrigation. What irrigation is? Irrigation is the artificial supply of water. यानी कि कई मुख्तलिफ तरीकों से हम इंसान जो है उसने कोशिशें की और मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे कि शुरू में बकेट से पानी भर भर के अपनी देना, रिवर से पानी निकालना, ये भी इरिगेशन है। और नाउ विद द स्पैन ऑफ टाइम कैनाल्स बन गए। इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग दैट आल्सो। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इरिगेशन इज बेसिकली आर्टिफिशियल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसानों ने अपनी मेहनत करके, इट्स मैन मेड प्रोसेस, ठीक है ना। अल्लाह की तरफ से जो प्रोसेस होता है, जो नेचुरल होता है, वो रेनफॉल होती है। देयर आर सम पीपल स्टिल रिलाइंग ऑन द रेनफॉल, बट नाउ मेजॉरिटी इन पाकिस्तान वी डू नॉट रिलाई ऑन रेनफॉल। व्हाई देयर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई? थिंक अबाउट इट। 30 सेकंड्स। ऑलराइट, अगर आपकी जहन में ये बात आई थी कि बिकॉज टीचर रेनफॉल अनइवन है, हमें मालूम नहीं होता कि हर साल बारिशें होंगी भी कि नहीं। एब्सोल्युटली दिस इज द करेक्ट आंसर। वाटर कूलर आपका हुआ बच्चों, क्या आंसर दिया। मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स के जहन में ना ये बात जरूर आई होगी। ऑलराइट, तो बेटा आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है क्योंकि हमारे पास रेनफॉल का पैटर्न सेम नहीं है। कभी कभी बहुत ही कम होती है, कभी कभी होती ही नहीं है, तो कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, ठीक है। नॉट ओनली दैट, बट अगर मैं यूजेस ऑफ वाटर की बात करूं तो इरिगेशन में वाटर इज मेनली यूज टू इरिगेट मेजर क्रॉप सच एज व्हीट, राइस एंड कॉटन, शुगरकेन, मेज, ठीक है, और स्पेशली उन एरियाज में जहां बारिशें कम है। Canal irrigation system, water from the rivers, mainly the Indus tributaries, is supplied through an extensive canal network. What canals are? Canals किस तरह से बनते हैं, होते क्या हैं, डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बेटा कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो इस वजह से हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ट्यूबवेल इरिगेशन यानी कि ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू ट्यूबवेल्स और फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू वो पानी आपके फील्ड में जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लड इरिगेशन यानी कि सीजनल फ्लड डिपॉजिट फर्टाइल फील्ड्स ऑन फील्ड्स एंड प्रोवाइड वाटर फॉर द क्रॉप्स, यानी कि जब फ्लड्स आते हैं, पानी आ रहा है, तो उसके साथ आपके पास सिर्फ पानी नहीं आता बल्कि फर्टाइल सॉइल भी आती है, राइट। तो ये यानी कि एक यूजेस ऑफ वाटर में हम कहेंगे एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ वाटर के लिए। सेकेंडली लाइफ स्टॉक फार्मिंग, आपके एनिमल्स को भी पानी की उतनी नीड है। एनिमल हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बीइंग एज अ मुस्लिम, आपको तो पता है कि हम कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में कितना जानवर रिक्वायर्ड होता है, तो बेटा व्हेन यू आर जस्ट उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है तो क्या बिना पानी की होगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिना पानी के उनकी ब्रीडिंग नहीं होती। तो उसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्मिंग हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन मिल्क, राइट। हमें उनसे मिल्क जब मिल जाता है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के थ्रू, देन फर्दर इनहांस होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लेके आते हैं, तो फिर प्रोसेसिंग होती है, यू विल गेट द बटर ऑल्सो, यू विल गेट घी ऑल्सो, राइट। सो यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मिल्क ऑल्सो, उससे बाय प्रोडक्ट भी काफी बनते हैं। तो बेटा इसके अलावा हम लाइफ स्टॉक से हम उनका वूल यूज करते हैं, हम मीट यूज करते हैं, ठीक है। सजेस्ट 4 ways in which rivers are important to Pakistan। देखिए रिवर्स की भी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बात की थी, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ। हमने पूरा इस वक्त यूज ऑफ वाटर को डिटेल में स्टडी किया है, तो हम रिवर्स को भी देख सकते हैं। रिवर्स क्यों जरूरी होते हैं? सोर्स ऑफ वाटर टू क्रिएट रिजर्वायर, बेटा ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होता है, तो मेक श्योर आपको इसको डेवलप करना आना चाहिए। इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, इट क्रिएट रिजर्वायर। जब डैम्स में पानी जमा होगा तो फिर क्या होगा? डोमेस्टिक यूज, पीपल यूज टू ड्रिंक, नॉट ओनली टू ड्रिंक बट हम डैम्स के थ्रू क्या करते हैं? इट्स अ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि हम फिशिंग भी होती है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट करता है रिवर्स आपको पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन अलुवियम एंड द सॉइल, फ्लड प्लेन्स मैंग्रोव को, द लाइफ स्टॉक कैटल बफेलो टू ड्रिंक बाथ एंड कूल डाउन। फिश फार्मिंग होती है आपके रिवर्स में, आपकी बहुत सारी नेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स, पानी इस्तेमाल होता है, राइट। फॉर कूलिंग इन पावर स्टेशन, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा ये पानी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, जिससे आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे आपका बर्डन कम होता है। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा बिकॉज हम यूज ऑफ वाटर कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट कनेक्ट इट अगेन ऑल्सो, ओके। सो दिस इज हाउ, मैंने इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में ये अपलोडेड डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स, thank you so much for listening me coming to an end. Please like and subscribe my channel, help my channel to grow, share it with your friends and family members, and make sure to comment and tell me
Did you like my video or not? Do you like my video or not? Please comment. I'm just always welcoming my feedback from my students, whoever watching my video and give me feedback. I really, really appreciate that.